हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीखो में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड पर आपको दिख रहा है बोर्ड मास। इसका मतलब आज हम लोग बोर्ड मास के बारे में समझेंगे कि सवाल में किस तरीके से बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं, है ना। तो बोर्ड मास में सबसे पहले जो आता है बी आता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्ठक। तो कोष्ठक जो होते हैं वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। तो जब भी सवाल में इस तरह के कोष्ठक आएंगे तो इनको हम क्रम जिस तरीके से लिखा है इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। दूसरे पे आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, सवाल में लिखा होगा का, जहाँ पे का प्रयोग होगा उस का को हम गुणा के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। उसके बाद आएगा डी। डी मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग। जब भाग का निशान, तो इस का के बाद भाग को सॉल्व करेंगे। फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन, गुणा, फिर गुणे को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एडिशन, जोड़, जोड़ को सॉल्व करेंगे। सबसे आखिर में घटाने को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है। देखते हैं इस सवाल में इसका कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास लिखा है 2/5 का 15/16 भाग, भाग का निशान 3/8 प्लस 7। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट होता तो हम उसको पहले सॉल्व करते, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। और उसके बाद का आता है ना, ऑफ, तो यहाँ पे का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 2/5 का के स्थान पे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो का के स्थान पे गुणे लगा देंगे, 15/16 भाग 3/8 प्लस 7। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बराबर। अब देखिए गुणे का निशान लिखा है ना, तो हम इनको काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 5 एकम 5, 5 तीयों 15, है ना। क्योंकि आपको पता है अंश और हर में संख्याएं जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं। 3 एकम 3 और नीचे बचा 8 एकम 8। भाग का निशान 3/8 प्लस 7 बराबर 3/8 को ऐसे लिखेंगे। अब ये लिखा है भाग, जब भी दो भिन्नें इस रूप में लिखी हों भाग के निशान के साथ, तो इस भाग को हम गुणे में बदल सकते हैं। तो जब भाग को गुणे में बदलेंगे तो जो भिन्न होती है वो पलट जाती है। ठीक है, कैसे पलट जाती है, 8/3। मतलब जब भी भाग का निशान लिखा है और हम इस भाग के निशान को गुणे में बदल दें तो ये अगली भिन्न को हम पलट सकते हैं। 8/3 प्लस 7 बराबर 8 से 8 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस 7 बराबर 8। तो ये हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 8। तो हमने सवाल देखा और उसमें बोर्ड मास की जो क्रम होता है उसका हमने प्रयोग करके इस सवाल को सॉल्व किया। चलिए आइए इसी रूप में हम एक सवाल और लेते हैं। इस सवाल में आप देख रहे हैं 1/2 प्लस 1 सही 1/2 भाग 1 सही 3/2 गुणे 2/3 माइनस एक ब्रैकेट के अंदर 3/4 माइनस 1/6 प्लस 1/3। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/6 और 1/3 के ऊपर एक लाइन खींची हुई है। ये कौन सा है, ये है रेखा कोष्ठक, जिसका अभी हमने जिक्र किया था ऊपर, है ना। ब्रैकेट सबसे पहला कोष्ठक कौन सा होता है, रेखा कोष्ठक होता है, वही ये कोष्ठक है। रेखा के बाद होता है छोटा कोष्ठक, तो ये छोटा लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा उससे पहले हम यहाँ पर कुछ देख रहे हैं। ये दो तरह की संख्याएं हम देख रहे हैं, 1 सही 1/2। शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है तो आप समझ लीजिए। ये दो संख्याएं, इनको पढ़ते कैसे हैं, ये होती है संयुक्त भिन्न। कौन सी होती है, संयुक्त भिन्न होती है। 1 सही 1/2, 1 सही 3/2। अब सवाल में जब भी इस तरह की भिन्न आती है तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, साधारण भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे, देखिए बराबर 1/2 प्लस,
तो जब भी इस तरह की भिन्न आए, इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं? नीचे वाली संख्या का इस वाली संख्या में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, जितना आए ऊपर वाली का उसमें जोड़ कर देंगे, 2 एकम 2 और 1 3, मतलब इन दोनों का गुणा और ऊपर वाली का जोड़, 2 एकम 2 और 1 3, और बटे में जो है वही 2, भाग का निशान। ऐसे यहाँ पे करेंगे 3 एकम 3 और 1 4, मतलब इन दोनों का गुणा और उसके साथ उसका जोड़, 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3, गुणे का निशान 2 बटे 3 माइनस ब्रैकेट 3 बटे 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? इन दोनों को, क्योंकि उस पर सबसे ऊपर लगा है रेखा कोष्ठक, और बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले जो बी आता है उस बी में भी रेखा कोष्ठक सबसे पहले आता है, इसीलिए हम रेखा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो करेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का लासा ले लेंगे। कितना आएगा लासा इसका? 6 लासा आएगा। कैसे आएगा 6? जैसे 6 लिखा है, 3 लिखा है, इनका लासा हम ले सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। सबसे पहले इस संख्या को किससे काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 3 2 से नहीं कटता तो 3 का 3 लिख देंगे। फिर इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3। ठीक है, तो ये इसका लासा आया 3 दूनी 6, तो हमने 6 लिख लिया यहाँ पे। अब लासा लेने के बाद क्या करेंगे, इस संख्या से इसमें भाग देते हैं, 6 एकम 6। पहला काम होता है दोनों हरों का लासा, और लासा लेने के बाद क्या करेंगे, इस संख्या से हर से दोनों हर से भाग दिया जाता है। तो पहले इससे भाग देंगे, 6 एकम 6, कितनी बार गया? एक बार, जितनी बार गया उसका ऊपर जोड़, 1 एकम 1 प्लस, अब इससे भाग देंगे 3 दूनी 6, जितनी बार गया उसका ऊपर गुणा, 2 एकम 2 ब्रैकेट, फिर आ जाएंगे यहाँ पे बराबर 1 बटे 2 प्लस 3 बटे 2 भाग 4 बटे 3 गुणे 2 बटे 3 माइनस ब्रैकेट 3 बटे 4 माइनस 2, ये कितना हो गया? 3 बटे 6। इनको हम काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर 1 बटे 2। अब देखिए इस ब्रैकेट को तो हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, यहाँ पर भी कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या? भाग को। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है ना, उसके इन दोनों, ये दोनों भिन्नें भी भाग के रूप में लिखी हुई, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 3 बटे 2। अब ये भी ऊपर के सवाल हमने देखा, जब भी भाग का निशान बीच में लगा है उसको हम गुणे में बदल देते हैं और भिन्न को पलट देते हैं, 3 बटे 4 हो जाएगा, गुणे 2 बटे 3 माइनस, यहाँ पे मेरे पास आया है 3 बटे 4 माइनस 1 बटे 2। ठीक है, अब ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अब ये ब्रैकेट में क्या बचा? अब ये छोटा ब्रैकेट बचा है, अब इसको सॉल्व करेंगे, बराबर 1 बटे 2 प्लस 3 बटे 2 गुणे 3 बटे 4 गुणे 2 बटे 3 माइनस ब्रैकेट में क्या है, इसको इसका लासा ले लेंगे, 2 और 4 का लासा कितना आएगा? 4। कैसे आएगा? 2 लिखो, 4 लिख लीजिए। ठीक है, लासा लेने के सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 1 का 1 लिख देंगे, 2 एकम 2, कितना आया? 2 दूनी 4, 4 लिख लिया। अब इस संख्या से इस पहले वाले हर से भाग देंगे, 4 एकम 4, कितनी बार गया? एक बार, इस 1 का ऊपर गुणा, 1 दिया 3 माइनस इस 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, जितनी बार गया उसका ऊपर गुणा, 2 एकम 2। ठीक है, बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं, 3 भिन्नें हैं, तीनों गुणे के रूप में लिखी हुई हैं, तो अंश और हर को हम काट सकते हैं। कैसे? 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचा? 3 बटे 4, तो 1 बटे 2 प्लस 3 बटे 4 माइनस, यहाँ क्या बचा? 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचा, माइनस का 1 बटे 4। ठीक है, अब क्या करें? अब हमारे पास 3 भिन्नें हैं। ठीक है, जोड़ का निशान है और माइनस और घटाव का निशान है। सबसे पहले जोड़ सॉल्व करेंगे, फिर घटाव करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का लासा लेंगे। अभी अभी हमने 2 और 4 का लासा लिया था, कितना आया? 4, है ना, ये दिखाया था यहाँ पे। तो अब इससे भाग देंगे, 2 दूनी 4, जितनी बार गया उसका ऊपर गुणा, 2 एकम 2 प्लस 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, जितनी बार गया उसका ऊपर गुणा, 1 3 3 माइनस 1 बटे 4
ठीक है, बराबर 3×2=5/4 माइनस कितना है 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का लासा। अब दोनों तरफ जब समान हर होते हैं, तो लासा वही संख्या आती है। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 लासा आ गया। अब 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, तो 1 का 5 में गुणा कर देंगे तो 1 पंचे 5 आ जाएगा, माइनस 4 एकम 4, 1 का 1 में गुणा 1 ही आएगा, 1 एकम 1 होता है, बराबर लगाएंगे, 5 में से 1 गया, 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बराबर आंसर आया 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि बोर्ड मास के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू बच्चों।